सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू पीएस एकेडमी। यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं वॉटसन के बारे में और जितने भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं जो परीक्षा पूछती है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है जो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि यहाँ पर वॉटसन जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, रूस के थे, अमेरिका के, जर्मनी के या ब्रिटेन के। तो हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे लाल बटन दबा सब्सक्राइब कर लेंगे और पूरी पीडीएफ जो होगी इसके डिस्क्रिप्शन डिटेल जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। सारी डिटेल में आपको यहाँ पर इसका व्याख्या और इसके क्वेश्चंस आंसर के साथ सारी चीज़ें टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर फटाफट जुड़े। चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे वॉटसन जो थे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, उस चीज़ को देख लेते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे वॉटसन जो थे जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, याद रखिएगा। इनका जन्म 9 जनवरी 1878 को हुआ था और 25 सितंबर 1958 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका पूरा नाम जॉन ब्रॉड्स वॉटसन है, इसको भी याद रखिएगा। जेबी लिखा होता है लेकिन आपको कंफ्यूज परीक्षा में किया जा सकता है। इनको व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका पहला आंसर जो होगा दोस्त क्या होगा, अमेरिकी। याद रखिएगा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और यहीं के हैं आपके कौन, आपके थॉर्नडाइक भी यहीं के हैं जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि व्यवहारवाद के जनक कौन हैं। अभी हमने देखा हो दोस्तों यहाँ पर कि वॉटसन जो हैं वो अमेरिकी हैं और ये व्यवहारवाद के जनक हैं, ठीक है। तो व्यवहारवाद के जनक है तो याद रखिएगा वॉटसन जो हैं आपके क्या हैं, व्यवहारवाद के जनक हैं। और सबसे पहले जो अपना व्यवहारवाद शब्द है इन्होंने 1913 में इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे कि 1905 में व्यवहार शब्द का जो प्रयोग है दोस्त, 1905 में व्यवहार शब्द सिर्फ व्यवहार शब्द का जो प्रयोग किया था वो विलियम मैकडूगल ने करा था, सिर्फ व्यवहार। लेकिन जहां पर भी व्यवहारवाद की बात आ जाए वो होंगे वॉटसन, जहां पर व्यवहार की बात आ जाए वो होंगे मैकडूगल। इसको याद रखेंगे, व्यवहारवाद, ठीक है। तो व्यवहारवाद जो है आपके वॉटसन इन्होंने 1913 में इस चीज़ के बारे में बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकों के बारे में। देखिए सबसे पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनसे पुस्तकों के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कि आपके थॉर्नडाइक हुए, पाउलो हुए, गैने हुए, आपके मैकडूगल हुए, इन सभी चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे जेबी वॉटसन की भी एक बहुत बेहतरीन पुस्तक है जिसके बारे में लगातार सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा जो पुस्तक है मैं दिखा देता हूँ, व्यवहारवाद, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। इनकी 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। ये एक तरीके से पत्रिका है, ठीक है। लेकिन 1913 में ही इन्होंने सबसे पहले व्यवहारवाद के बारे में बताया था, 1913 में। लेकिन 1924 में इन्होंने व्यवहारवाद के बारे में तो एक कहीं ना कहीं पुस्तक ही लिख डाली, व्यवहारवाद, ठीक है। और सब कुछ व्यवहार के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर सब कुछ जो आधारित था इस पुस्तक में वो था व्यवहार के। तो ये फेमस जो है यहीं से हुए हैं, ये फेमस जो है कहाँ से हुए हैं, ये 1924 के व्यवहारवाद वाली पुस्तक से। लेकिन उन्होंने 1913 में क्या लिखी थी, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। इसको हम मैनिफेस्टो भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, द बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो। तो यहाँ पर भी सवाल बन सकता है कि मैनिफेस्टो किससे लिया गया है, किसके बारे में बात की जाती है, बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में, तो वॉटसन। तो 1913 में सिर्फ व्यवहारवाद शब्द का इस्तेमाल करा था और 1924 में जो देखोगे अपनी पुस्तक व्यवहारवाद, जिसमें उन्होंने संपूर्ण बात जो कही थी व्यवहार को लेकर के कही थी। अब व्यवहार क्या क्या चीजें होती है वो हर एक क्वेश्चन के बाद हम लोग डिटेल में व्याख्या के साथ समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। तो याद रखेंगे यहाँ पर देखिए एनिमल इंटेलिजेंस जो है आपके ये थॉर्नडाइक का है, 1913 में ये भी लिखा गया था, ठीक है, याद रखेंगे। व्यवहारवाद जो था 1924 में है, याद रखिएगा 1924, ठीक है, 1924, जिसमें व्यवहारवाद के बारे में संपूर्ण पुस्तक ही। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ये किसने लिखी थी भैया, ये है मैकडूगल, ठीक है, मैकडूगल ने लिखी थी, तो इसको याद रखिएगा। और 1905 में ये पुस्तक में इसके बारे में सबसे पहले क्या लिखा गया था, व्यवहार के बारे में। तो मैकडूगल ने क्या किया था, व्यवहार के बारे में 1905 में बताया था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको सारी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिलेगी, तो निश्चिंत रहें, परेशान ना हो। आपका जो पूरा जो बैच चलाया जा रहा है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी वीडियोस मिलेंगी। कल हम लोग अधिगम का वक्र पढ़ेंगे, फिर साथ में जो संरचनावाद, जो उसके बाद आपका देखोगे गेस्टाल्टवाद, उसके बाद प्रकार्यवाद, उसके बाद आपके जो प्रेरकीय व्यवहारवाद, सारी चीज़ें मैकडूगल, सारी चीज़ें मैस्लो, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक सीरीज के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, शुद्ध समझते हैं जिसमें किसी भी तरीके की कहीं ना कहीं मिलावट ना हो, उसको शुद्ध बोला जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मनोविज्ञान जो है वो आपका व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये किसने कहा था, तो याद रखिएगा एक पूरी तरीके से व्यवहारवाद, ठीक है, व्यवहारवाद की बात की जा रही है, पूरी तरीके से ये व्यवहारवाद है।
मतलब कि ये पूरी तरीके से शुद्धता की बात की जाती है। तो व्यवहारवाद जो होगा ना, ठीक है, वो एक शुद्धता की बात की जाएगी। तो याद रखिए जहाँ पर भी शुद्धता की बात की जाएगी व्यवहार से रिलेटेड, तो वो आपके होंगे वाटसन। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाने वाले हैं। लेकिन इनके कथन कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछती है, इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनके कथन है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मनोविज्ञान जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी, मैंने पहले भी बताया आपको। तुम मुझे अपना शिशु दे दो, मैं उसको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चोर, शिल्पकार, मतलब जो कुछ भी है, मतलब कुछ भी आप दो बना सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न इन्होंने ये बताया था कि जो छात्र होता है, जो शिशु होता है, वो कोरी स्लेट होता है। कहने का मतलब है कि कोरी स्लेट आपको बचपन में दी जाती थी क्या लिखने के लिए, क बनाओ और ए बनाओ, बी बनाओ, A1 लिखो, 2 लिखो, ठीक है। तो ये कोरी थी। अगर भरी होती तो आप कहाँ लिखते। मतलब कहने का कि शिशु जो है बिल्कुल खाली होता है और इसको जो चाहोगे आप वो बना सकते हो। कहने का मतलब इनका ये था कि आप उसको जो चाहो आप बना सकते हो। तो ये वाटसन का एक कथन है कि अब इसको कैसे रिलेट करेंगे। उन्होंने बोला तुम मुझे अपना शिशु दे दो, मैं चाहे जो मर्जी मैं उसको बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ये भी कहते थे कि छात्र जो है कोरी स्लेट है, उसको बनाया जा सकता है। और व्यवहार जो है वो शुद्ध विज्ञान है। तो याद रखिएगा व्यवहार के बारे में शुद्धता से कौन बात कर सकता है। जैसे देखिएगा सोने की परख ज्वेलरी जानता है, ठीक है। तो याद रखिए कि व्यवहार के बारे में शुद्ध रूप से कौन जानता है, वाटसन जानता है, क्योंकि व्यवहारवाद के जनक हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा बार बार पूछती है, देखिए सारे प्रश्न परीक्षा पूछती है, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है कि व्यवहार जो है वो कौन कर सकता है। केवल मानव कर सकते हैं, पशु कर सकता है, या फिर मानव कर सकते हैं, या फिर पशु और मानव दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्त व्यवहार के बारे में क्या है कुछ अपडेट। उसके बाद हम लोग व्याख्या के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर। अभी छापा नहीं आपने तो कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए व्यवहारवाद क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि व्यवहारवाद जो है ये कहता क्या है, ये समझिए पहले कि ये कहता क्या है। व्यवहारवाद ये कहता है कि व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यवहार। कहने का मतलब है कि एक शिशु है, एक 4 साल का शिशु है, ठीक है। अभी 4 साल का शिशु है, वो एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस या फिर एक वाक्य बोलना सीखता है। लेकिन अब वो जब विद्यालय में जाता है तो धीरे धीरे करके क्या करता है, वो शब्दों को बोलना सीख जाता है, वाक्य को बोलना स्पीड में बोलना सीख जाता है, अलग अलग एक्टिविटी सीख जाता है। क्यों सीख जाता है, वो देख करके। इसका मतलब वो पहले भी व्यवहार करता था लेकिन कुछ अलग एडिशनल व्यवहार को सीख लेता, मतलब कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो जब व्यवहार में आप परिवर्तन देखते हो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। व्यवहार जो है पशु और मानव दोनों कर सकता है। जैसे आजकल क्या होता है, कुत्ता पालने की एक क्या होती है, एक पहले गाय पाला जाता था, आज भी गांव में गाय पाला जाता है। शहरों में गाय रखने की जगह नहीं होती इसलिए कुत्ता पाला जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी बात भी है बुरी बात नहीं है इसमें, ठीक है। सेफ रखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसको जो चीज़ें सिखाई जाती हैं सीखता है, मतलब कि ये व्यवहार करता है, ठीक है। आप इसको बोलोगे कि खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाता है, चलो दूसरे रूम में चले जाओ तो दूसरे रूम में चला जाता है, ठीक है। तो कुत्ता भी व्यवहार करता है। याद रखिएगा सबसे वफादार पशु कौन है, कुत्ता है। तो हम जानवरों की बात करेंगे, कोई भी जानवर है वो कहीं ना कहीं आप वो व्यवहार करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आप जैसा करेंगे वैसा करेगा। जैसे कि देखिएगा सांप के बारे में देखते हैं कि सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब उसको मारने जाओगे वो आपको काटेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है आप नहीं मारने जाते तो भी काट सकता है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि उसे डर लगता है कि हमें मार ना दे, इसलिए पहले हम ही मार दें, ठीक है। तो वो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा व्यवहार आप करोगे वैसा करता है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, ठीक है। अब देखिएगा व्यवहार को जबरदस्ती भी कराया जा सकता है। कहने का मतलब है कि वाटसन क्या कहते हैं कि तुम मुझे अपना शिशु दे दो, हम उसे अपना जो भी चाहे हम बना सकते हैं। कहने का मतलब है या तो जबरदस्ती भी करवा सकते हैं भाई। एक 2 साल का बालक है, कोरी स्लेट है, कुछ भी नहीं जानता है, अब जबरदस्ती उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं करना चाहता है। जैसे कई बच्चे होते हैं लेफ्ट हैंड से लिखते हैं जन्मजात, लेकिन आप जबरदस्ती उसको राइट हैंड से लिखवाने की कोशिश करो, ठीक है। और इसमें आप सफल भी हो सकते हो, कोरी स्लेट है, कर सकता है। हो सकता है कि जो रेट हो वो थोड़ी सी कम हो जाए। 100% अगर लेफ्ट हैंड से लिखता तो राइट हैंड से 99%। कुछ चीज़ें जीन्स पर डिपेंड करती हैं, आनुवांशिकता। जबकि वाटसन कहते हैं आनुवांशिकता किसी भी तरीके से यहाँ पर लागू नहीं होती व्यवहार में, सारी चीज़ें वातावरण पर डिपेंड होता है, ये वाटसन कहते हैं। चलिए कहाँ कहते हैं वो भी देख लेते हैं। और इन्होंने कोरी स्लेट के बारे में कहा है। तो यहाँ पर देखिएगा व्यवहार जो है यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है, व्यवहार में परिवर्तन पॉसिबल है, पशु और मानव दोनों कर सकते हैं। व्यवहार जो है जबरदस्ती किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि कुछ बच्चे मानते नहीं हैं, ठीक है, पढ़ते नहीं हैं तो उनको पीटना पड़ता है, पापा उसको पीटते हैं, फिर पीटने के बाद क्या करता है वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है, डर हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि आप उसको रिवॉर्ड अवार्ड दो तो भी बच्चा जो है सीखने लगता है, ठीक है, कि हाँ बहुत रिवॉर्ड मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है तो चलो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जबरदस्ती है, ठीक है, कि बेटा पढ़ाई करो, मैं आपको साइकिल दूंगा,
ठीक है, बेटा पढ़ाई करो नहीं तो मैं आपको पीटूंगा, ठीक है। तो ज़बरदस्ती दोनों तरीके की है। और छात्र जो होता है कोरी स्लेट होता है, देख ही चुके हैं। तो कोरी स्लेट पर आपका व्यवहार डिपेंड करता है, कोरी स्लेट है तो भी आपका व्यवहार यहाँ पर जो चीज़ सिखाओगे ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। तो इसका जल्दीबाजी में बच्चों ने जवाब दे दिया होगा मानव, लेकिन ऐसा नहीं है। पशु और मानव दोनों देखो एक बारी, ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड। परीक्षा इस तरीके से आजकल चालाक हो चुका है, ऐसे सवाल पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉटसन ने एक प्रयोग किया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग था जो यहाँ पर देखने को मिलता है। वो वॉटसन ने कहा ये जो प्रयोग है ना दोस्त, ये कितने वर्ष के बच्चों पर किया गया था, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष के बच्चे पर किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं कि इनका एक प्रयोग था जो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितने साल के बच्चे पर करा गया। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कितने वर्ष पर करा है। देखिए इन्होंने क्या किया था, वॉटसन का एक प्रयोग था जो कि अल्बर्ट नामक एक छोटे से बच्चे पर, लिटिल एल्बर्ट उसका नाम है, परीक्षा में पूछा जाता है। और 11 महीने, ये इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि एल्बर्ट था और 11 महीने। बाकी ये सारी जो पीडीएफ है बिल्कुल आसान भाषा में लिखी गई है और ये पीडीएफ आपको पूरी डिटेल में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। अब इस प्रयोग में क्या था, मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। इस प्रयोग में ये था कि एक बालक था जो सफ़ेद चूहे को, एक 11 महीने का बालक है जिसको एक सफ़ेद चूहा दे दिया जाता है। अब सफ़ेद चूहा दिया जाता है क्योंकि 11 महीने का बालक क्या है भैया, वो कोरी स्लेट है। कई बार बताया जाता है कि ये एल्बर्ट जो था अनाथ था, कई बार बताया जाता है कि एल्बर्ट जो था वो आपका वॉटसन का ही लड़का था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा कि ये वाला अध्ययन जो है दोबारा नहीं हो सकता क्योंकि वैज्ञानिक नैतिकता के खिलाफ है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 11 महीने के एल्बर्ट पर यहाँ पर प्रयोग किया गया था तो क्या आज भी पॉसिबल है, तो नहीं, नैतिकता के खिलाफ था। अब क्यों खिलाफ था देख लीजिए। यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चूहा दिया गया था, चलिए मैं दिखा देता हूँ डायग्राम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक चूहे को, बच्चे को दिखाया गया, 11 महीने का बच्चा है, इसको दिखाया गया तो बच्चा खुश होता है कि वाह एक छोटा सा खिलौना। 11 महीने के बच्चे उत्सुक होते हैं, नई नई चीज़ों से खेलते हैं। आपको पता है कि खेलने की अवस्था होती है, अनुकरण करके सीखने की अवस्था होती है, नई नई चीज़ों को जानने की उत्सुकता होती है, सारी चीज़ें। तो बच्चा इसको देखता खुश होता है। लेकिन अचानक से इसके जीवन में एक घटना घटित होती है और क्या होता है कि जैसे ही इसको देखता है एक हथौड़े को बजा दिया जाता है और एक डरावनी आवाज़ निकाली जाती है, ठीक है। ये प्रक्रिया जो है बार बार की जाती है, लगभग दर्जनों बार इस प्रक्रिया को किया जाता है। जैसे ही बच्चा, जैसे कि देखिए बच्चा कहीं और देख रहा है, फिर बच्चे के सामने एक चूहा छोड़ दिया जाता है। अब बच्चे जैसे ही चूहे को देखता है उसके बाद एक हैमर की आवाज़ आती है और 10-12 बार आती है, बच्चा डर जाता है, ठीक है। अब जैसे ही बच्चे के पास आपको दोबारा से चूहा भेजा जाता है, बच्चा फिर देखता है, फिर ऐसे हैमर की आवाज़ आती है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, जैसे ही चूहे को देखता है ये आवाज़ आती है, जैसे ही चूहे को देखता है ये आवाज़ आती है। अभी 11 महीने का बच्चा नादान तो है, बहुत नादान है, मतलब इसको कुछ भी नहीं पता, जो सिखाओगे सीखेगा, कोरी स्लेट है। अब क्या होता है, इस बच्चे के दिमाग में ना एक डर पैदा हो जाता है कि जब जब मैं चूहे को देख रहा हूँ ना, तब तब वो डरावनी आवाज़ मेरे सामने आ रही है तो मैं अब चूहे को देखूंगा नहीं। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ रहा। जैसे कि अब रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करें, जैसे कि आप टीवी देख रहे हो, पिताजी आए फिर मारने लगे आपको, गिरा के मारे, खूब मारे आपको कि भाई टीवी क्यों देख रहा है। तो जैसे ही अब पिताजी की बाइक की या कार की आवाज़ आप सुनते हो, ठीक है, आपको समझ में आ जाता है पिताजी आने वाले हैं तो भैया टीवी बंद करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप समझदार थे, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि जैसे ही वो चूहे को देखता था वो समझ जाता था कि अब चूहे को नहीं देखना है, क्योंकि अगर मैं चूहे को देखूंगा तो वो डरावनी आवाज़ फिर से आएगी। तो जैसे ही उसके सामने चूहा आता था वो चूहे की तरफ नहीं देखता था, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट था कि व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता था। इसका व्यवहार क्या था, चूहे को देखना, और ये जब चूहे को देखता था आवाज़ आती थी, फिर इसने चूहे को देखना बंद कर दिया। तो ये एक व्यवहार था, व्यवहार में परिवर्तन हुआ। व्यवहार के कारण मतलब कि 11 महीने का बालक भी व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता, मोटा मोटी ये कॉन्सेप्ट था इनका, ठीक है। तो 11 महीने का बालक पर ये कॉन्सेप्ट था, इस चीज़ को देख लीजिए। पहले बच्चा हंस रहा है, फिर उसके बाद रोने लगता है। तो देखिए अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है, शिशु जो है कोरी स्लेट है, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि शिशु कोरी स्लेट है, इसका मतलब क्या होता है। ये सफ़ेद दिमाग होता है, ऐसा नहीं है, भविष्य उज्जवल होता है, ऐसा नहीं है, सब कुछ जानता है, कुछ भी नहीं जानता है। जो बुढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको बोल सकते हैं बुजुर्ग, ठीक है। आदरणीय होता है शब्द बुजुर्ग, बुढ़ा जो होता है ये थोड़ा सा रूड हो जाता है, तो माफ़ी चाहेंगे अगर कोई ऐसा पढ़ रहा हो तो। बट फिर भी देखिएगा उसका दिमाग जो है पूरा खाली होता है, ठीक है, याद रखिएगा। शिशु जो है वो आपका दिमाग जो है बिल्कुल खाली होता है, उसको बोला जाता है कोरी स्लेट, बिल्कुल खाली, सफाचट। ये सीटेट में बार बार परीक्षा पूछा जाता है, याद रखिएगा, सीटेट में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब सवाल पूछा जा रहा है कि व्यवहारवाद के बारे में सबसे पहले जो किसने प्रयोग किया था व्यवहारवाद शब्द का। तो हमने अभी बात करी थी कि व्यवहारवाद शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था 1913 में किसने किया था, वॉटसन ने करा था,
ठीक है, याद रखिएगा। मैकडूगल ने कब करा था, लेकिन मैकडूगल ने व्यवहारवाद के बारे में बताया नहीं था। मैकडूगल ने किसके बारे में बताया था, सिर्फ व्यवहार के बारे में बताया था। तो जहाँ पर याद रखिएगा, जहाँ पर वाद आ जाता है, वाद आ जाता है मतलब कि एक तरीके से पूरी कम्युनिटी की बात कर दी जाती है, ठीक है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा वॉटसन जो है व्यवहारवाद के जनक हैं। तो व्यवहारवाद शब्द जो है वॉटसन ने सबसे पहले दिया होगा, लेकिन व्यवहार शब्द आता है तो व्यवहार शब्द से वॉटसन का दूर दूर तक नाता नहीं है। याद रखिएगा व्यवहारवाद से उनका नाता है, ठीक है। तो व्यवहारवाद जहाँ पर भी दिखेगा आपको यहाँ पर राइट आंसर करना है किसको, वॉटसन को। सबसे पहले इन्होंने ही इसके बारे में बताया था। अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। याद रखिएगा व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। अब कल हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त किसके बारे में, अधिगम वक्र के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा बार बार पूछी जाती है, अधिगम वक्र के बारे में बार बार परीक्षा पूछती है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सबकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी टेलीग्राम पर, या फिर आप चैनल के आप प्लेलिस्ट में जा करके भी सबकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और पढ़ लीजिए एक बारी। कंफर्म बता रहा हूँ, अगर आपने जिस कॉन्सेप्ट से बताया जा रहा है अगर पढ़ लोगे तो आपको कहीं से भी दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उतनी ही चीज़ें जितनी पढ़ाई जा रही है उतनी पढ़ लो, और उतने ही नोट्स पढ़ लो जितना दिया जा रहा है, इतना ही इनफ है आपके लिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे अपन लोग तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो देखिए व्यवहारवाद के बारे में हमने वॉटसन का बता दिया। अब मैकडूगल ने यहाँ पर 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में व्यवहार शब्द का वर्णन किया था सबसे पहले 1905 में। अब वॉटसन कब आया भैया, 1913 में, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, और देखिए एक जो स्टेज होता है 1890 से लेकर के 1905, इसको बंजर काल कहा जाता है। बंजर काल कहा जाता है। इस समय किसी भी तरीके का शोध नहीं हो पा रहा था और ना ही कुछ निकल के आ रहा था, ठीक है, तो इसलिए इसको बंजर काल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मुझे शिशु दे दो, मैं उसे जो बनाना चाहता हूँ बना दूंगा, जो बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉटसन से बार बार पूछा गया है, मतलब कि 10 में से 5 बार ये सवाल बार बार परीक्षा पूछती है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से कर लिया हम लोगों ने, प्रैक्टिस सेट लगा लिया है। बाकी जो थ्योरी है आपको मैं दिखा देता हूँ। पूरी थ्योरी जो है आपको देखने को मिलेगा, ये पूरी थ्योरी है। इस पूरी थ्योरी को आप लोग एक बारी देख लेंगे, ठीक है। कुछ थ्योरी में रह गया हो तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट, ये पावलोव से रिलेटेड थे। इनका कहने का मतलब होता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया से क्या होती है, यहाँ पर चीज़ें होती है। व्यवहार की उत्पत्ति क्या होती है, उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। जैसे कि आप अनुक्रिया कर रहे हो शिक्षक भर्ती लेने के लिए और शिक्षक भर्ती मिल जाती है तो आपका व्यवहार जो होगा बदल जाएगा। अगर शिक्षक भर्ती आपको नहीं मिलती है तो आपका व्यवहार जो होगा वो नहीं बदलेगा। जैसे हो वो भी बदल सकता है लेकिन नेगेटिव सेंस में। जैसे देखिए नौकरी मिलने के बाद बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, सब कुछ होगा, व्यवहार बदल जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा सारी चीज़ें, लोगों के व्यवहार आपके प्रति बदल जाएंगे, ठीक है। और व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। ये सारी पीडीएफ जो है दोस्त आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आपको मैंने बता दिया है व्यवहारवाद के बारे में सारी चीज़ें। एक चीज़ और देखिएगा कि बालकों का अगर मानसिक रूप से, कोई भी बच्चा है अगर मानसिक रूप से तैयार है तो वो आपका सीखने की दर जो होगी बहुत ज़्यादा होगी। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो वो नहीं सीख सकता। जैसे कोई बच्चा अगर नहीं सीखना चाहता, आप कितना भी मार लो वो नहीं सीखेगा, और कोई बच्चा अगर सीखना चाहता है आप कुछ भी मत करो वो सीखेगा। ये भी एक व्यवहार का नियम है, ठीक है। आपको बस दिशा दिखाने की जरूरत होती है, बच्चे खुद ना खुद सारी चीज़ें कर लेते हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जुड़ जाइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करें, नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करेंगे। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। टेक योरसेल्फ, बाय बाय।